श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें। कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें। और हमारे साथ हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी घटित हो गया है उसे सहजता से स्वीकार करें। तब देखिए हमारी जिंदगी कितनी आसान और सरल हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त तेजेश्वर पांडे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने हमारे जीवन पे बहुत ही अद्भुत असर डाला है। भगवान श्री कृष्ण का जिनके साथ विवाह हुआ था उनका नाम था माता रुक्मिणी जी। माता रुक्मिणी जी के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही उनका अपहरण हो जाता है। और जब उनका अपहरण हो जाता है तो माता रोने बिलखने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं और भगवान से कहती हैं कि प्रभु ये देखिए हमारे साथ क्या हुआ, हमारे बच्चे का अपहरण हो गया है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, वह सब कुछ जानते हैं। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारा बेटा जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, वह ठीक होगा, उसे कुछ नहीं होगा, वो लौट आएगा, चिंता मत करो। लेकिन माता तो माता थी, उनका दिल कैसे मानता। वो रोने लगी, बिलखने लगी, चिंता करने लगी, इंतज़ार करने लगी। और ऐसे ही इंतज़ार में कई वर्ष बीत गए। और ठीक 18 साल बाद प्रद्युम्न द्वारिका लौटा। और जब वो लौटा तो वो अकेले नहीं लौटा, उनके साथ उनकी पत्नी भी आई जिनका नाम था मायावती। समस्या ये नहीं थी कि प्रद्युम्न 18 साल बाद लौटा, मगर समस्या ये थी कि प्रद्युम्न की जो पत्नी थी वह उससे 20 साल बड़ी थी। माता खुश तो बहुत थी कि प्रद्युम्न 18 साल बाद लौटा है, लेकिन दूसरी तरफ दुखी भी बहुत थी कि प्रद्युम्न की पत्नी जो थी वह उनसे 20 साल बड़ी थी। वह समस्या लेके माता भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु देखिए ये क्या हो गया। एक तरफ मैं खुश भी हूँ कि मेरा बेटा 18 साल बाद लौटा है, और दूसरी तरफ मैं दुखी भी हूँ कि मेरे बेटे ने शादी की भी तो किससे की, अपने से 20 साल बड़ी लड़की से की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि ठीक है, जो हो गया है उसे सहजता से स्वीकार करो, उसे तुम बदल नहीं सकती, उसे स्वीकार करो। लेकिन माता वो नहीं मानी, उन्होंने प्रद्युम्न को और उनकी पत्नी को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही निराशा में, नाराजगी में उन्होंने करीबन 8 साल बिता दिए। और करीबन 8 वर्षों बाद माता को अचानक ख्याल आया कि ठीक है, जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकती, तो क्यों ना प्रद्युम्न को और उनकी पत्नी को मैं स्वीकार कर लूं, उन्हें अपने पास रख लूं। तब माता प्रद्युम्न को और उनकी पत्नी मायावती को अपने पास बुला लेती हैं और उन्हें सहजता से स्वीकार कर लेती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो गया है या जो कुछ भी हो रहा है उसे सहजता से स्वीकार करें। बीते हुए कल को हम बदल तो नहीं सकते, तो कम से कम स्वीकार तो कर सकते हैं। और हमें हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए, चाहे जो हो जाए। तो बस हमेशा जीवन में हंसते मुस्कुराते हुए खुश रहें, अपने पथ पे आगे बढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार।